नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे और उन्होंने पंजाब का दौरा करने के बाद वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद बहुत सारे लोगों से मिले और वहाँ के जो नेता थे उनसे भी मुलाकात की, भगवंत मान को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि भगवंत मान एक नौटंकी के तहत अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराए हुए हैं। तो उनसे मिलने के लिए आज जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको आज भेजा गया था। लेकिन आप सुनिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चरित्र के बारे में तो आप जानते ही हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा हर बात में एक नया विवाद ढूंढती है। शायद इनकी पूरी राजनीति इसी विवाद के ऊपर टिकी हुई है। तो ये हर चीज में एक नया विवाद ढूंढ लेते हैं और उस विवाद के बाद हर बात में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस लड़ाई तो यहीं से शुरू होती है। असल में 10 सालों तक दिल्ली के अंदर सत्ता संभालने के बावजूद पूरे 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लड़ाई लड़ती रही। कोर्ट कचहरी से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ लड़ाई थी। हर बात में एक नया एजेंडा था। ये इसी अरविंद केजरीवाल की इन्हीं गलतियों ने उनको इतना फेल किया कि दिल्ली के लोगों ने निकाल कर फेंक दिया और अब पंजाब में लोग उनका सुपड़ा साफ करवाने पे तुले हुए हैं। खैर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां सभी नेताओं से बैठक करने के बाद, लोगों गांवों का दौरा करने के बाद 1600 करोड़ रुपया पंजाब को एक राहत पैकेज के तौर पर विशेष पैकेज दिया है। 1600 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन ये जो 1600 करोड़ रुपया है ये फौरी तौर पर है, जब वो दौरे पे गए तो है, क्योंकि अभी पंजाब में कितना नुकसान हुआ है ये बात तो खुद भगवंत मान भी बोल चुके हैं। पंजाब के अंदर अभी कितना नुकसान हुआ है इस बात का आकलन नहीं किया गया है। आकलन कौन करेगा? पंजाब का प्रशासन। पंजाब का जब प्रशासन ये सब आकलन करके जो सेंटर की टीमें होंगी उनके साथ बैठकर इस सब का कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इस सब पर एक पूरा मंथन किया जाएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा सेंटर कितना बड़ा विशेष पैकेज पंजाब को देगा। लेकिन ये लड़ाई यहीं से शुरू होती है आम आदमी पार्टी के लिए। अभी वो विशेष पैकेज की नौबत आई नहीं है। अभी जो 1600 करोड़ रुपए दिए हैं फौरी तौर पर पंजाब को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमें लगता है कि काफी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यहां पर भी सब्र नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर खड़े हुए वहां पर और मोदी जी को कहा कि जी 1600 करोड़ रुपया बहुत कम है, आप हमारा 60,000 करोड़ भी दे दीजिए और 1600 करोड़ भी दे दीजिए। ये हमारा 60,000 करोड़ क्या है ये समझ नहीं आया। दरअसल पूरे देश के अंदर सभी स्टेट्स का जो जीएसटी कलेक्शन है उसको इकट्ठा करके सेंटर फिर उनकी जरूरतों के हिसाब से देता है, तो वो पूरे देश का पैसा होता है। और इसमें पीछे मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस पर रोक भी लगा दी गई है। अभी ये नहीं मिलेगा किसी को भी, किसी भी स्टेट को नहीं मिला। लेकिन कोई स्टेट अभी तक कहीं पर कुछ नहीं बोला है, परंतु सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है इसलिए सिर्फ ये एक विवाद खड़ा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनको बताते हुए कि आप कितने बड़े हैं, उनकी औकात बताते हुए सीधे तौर पर कहा जाए तो उनसे पूछा आपको हिंदी आती है? बोले हाँ जी, हिंदी में ही तो कहा है मैंने। तो उन्होंने कहा कि मैंने बता दिया कि 1600 करोड़ मैंने दे दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू भी प्रधानमंत्री के साथ थे पंजाब में। इसके अलावा जो पंजाब के प्रधान हैं वो भी थे। तो आप ये समझिए आम आदमी पार्टी ने आज यहां पर भी विवाद खड़ा किया। आप सुनिए जरा, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए और फिर इन फाइनेंस मिनिस्टर साहब को सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि हर बात में लड़ना है तो लड़ाई तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। पंजाब का हित नहीं है, अपनी एरोगेंसी और अपनी नाक की बात है जो झुकनी चाहिए, नहीं चाहिए चाहे मिट्टी में मिल जाए। तो आप अपना लड़ते रहिए, पंजाब के लोगों को कुछ कर लेने दीजिए, संभल लेने दीजिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये अंतिम पैसा नहीं है, पैसा अभी और दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पैसा आपके पास पहले से ही पड़ा है,
उसे खर्च क्यों नहीं किया। हम आगे आपको बताएं, इससे पहले आप ये देखिए क्या कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब। भारत सरकार पूरी तरह राज्य सरकार के साथ रह करके जो भी कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के कर सकते हैं, पूरा प्रयास रहेगा। मैं 1600 करोड़ रुपया पंजाब के हवाले करूंगा ताकि उनको तुरंत जो काम करने हैं वो कर सकते हैं। सभी विषयों में भारत सरकार अपनी योजनाओं से जो कुछ भी कर सकते हैं वो प्रायोरिटी देकर पूरा किया। मैं समझता हूं कल देश के प्रधानमंत्री साहब लगभग 28-30 दिन के बाद 28-30 दिन हो गए पंजाब में बाढ़ आए हुए। उसके बाद पंजाब में आए तो एक भी शब्द उन्होंने उन बच्चों के लिए जो इस बाढ़ के कारण दरियाओं में रुड़ गए, उन मामाओं के लिए जिनके पुत्र इन हड़ों के कारण चले गए, वो बुजुर्ग हड़ों में रुड़ गए, मारे गए, वो किसान जिसकी फसल तबाह हो गई, वो मजदूर जिसका घर ढहढेरी हो गया, उसके लिए एक शब्द तक नहीं बोला। और आए, हमारी डिमांड थी पंजाब की कि हमें अंतरिम रिलीफ के लिए 20,000 करोड़ रुपया जारी किया जाए। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपया देके गए। और आके हमारे जब माननीय बहुत ही ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडिया जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि सर हम तो 20,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका अपमान किया, बोला कि आपको हिंदी समझ नहीं आती, ये 1600 करोड़ रुपया मैंने दे दिया। गुस्से में आए, उनका अपमान किया और हमारी जो मातृभाषा है पंजाबी, हमारी मां बोली है पंजाबी, उसका जो है मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री साहब ने अपमान किया। और उसके बाद जब हर पीड़ितों से मीटिंग कर रहे थे तो उसमें से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। तो ये ऐसी मीटिंग ही करनी थी तो फिर अपने दिल्ली घर में हाउस में बुला के वहां सभी लीडरों को एक डिनर दे देते। यहां आने का क्या फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अपमान जो है वो पंजाब का देश के प्रधानमंत्री जी ने पंजाबियत का, पंजाब के किसान का किया है। क्योंकि किसानों को तो, पंजाब के मजदूरों को तो, पंजाब के खेत मजदूर को तो देश के प्रधानमंत्री दिल से नफरत करते हैं। क्योंकि जब काले कानून बने थे तो सबसे पहले जो संघर्ष किया था वो पंजाब के लोगों ने किया था, पंजाब के किसान ने किया था, पंजाब के खेत मजदूर ने किया था। और वो तीनों ब्लैक लॉ थे, वो वापस हुए थे, विड्रॉ हुए थे। वही गुस्सा देश के प्रधानमंत्री जी के मन के अंदर है, उनके दिमाग के अंदर है। तब भी मैं समझता हूं कल वो देश के पंजाब के किसानों का अपमान करके गए हैं। गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। यदि वो हमारा जो हमने अंतरिम रिलीफ के लिए 13,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से 13 का 13 ही दिलवा देते जो अंतरिम रिलीफ का। तो मांगा तो हमने 20,000 करोड़ रुपया था, तो हमने तो, क्योंकि 10 दिन पहले हमारा अंतरिम रिलीफ का जो बन के गया था, मेमोरेंडम बन के गया था, उसके बाद हमने दोबारा 20,000 का दिया था। तो आने वाले समय में उसकी संख्या बढ़ के 30,000 होगी, 40,000 होगी। क्योंकि अभी तो इंटरनल असेसमेंट चल रही है, अभी तो नुकसान कंटिन्यू जारी है, अभी तो और भी मतलब आने वाले समय में भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि घग्गर नदी अभी उफान पे चल रही है, अभी उसमें बाढ़ आई हुई है, तो हमारा नुकसान तो कंटिन्यू हो रहा है। तो हम तो कहते हैं भाई, जितना माननीय हमारे गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो 20,000 बोला है वो ही दिलवा दीजिए। आने वाले समय में फिर हम वेट कर लेंगे। तो 1600 रुपए से तो कुछ भी नहीं होगा। उसमें भी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होगा, तो उसका तो पोर्टल ही नहीं खुलता, वो तो चालू नहीं होता। इसका मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री साहब पंजाब को कुछ देना नहीं चाहते। आपने सुना होगा इन्हें कि किस तरीके से जवाब दे रहे थे, क्या बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, दरअसल हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी सबसे पहले कि पंजाब के जो आपदा प्रबंधन है, वहां पर प्रधानमंत्री राहत कोष में 1100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो इसी आपदा के लिए था। 1100 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष का 1100 करोड़ रुपया पंजाब के खाते का जस का तस खड़ा है, जिसमें से केवल 71 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1100 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खर्च नहीं कर रहे हैं।
वो आपदा में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारा 60,000 करोड़ दे दो, 1600 करोड़ हम पे कम पड़ रहा है। आपको हम ये बार बार बता रहे हैं, दरअसल इसलिए आपके लिए बताना पड़ता है कि आप ये समझे कि असल में आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी इसके पीछे यही है कि आपदा में अवसर खोजा जाए और 1600 करोड़ की बजाय 60,000 करोड़ को मांगकर एक तो देश में विवाद खड़ा किया जाए, वो भी ऐसे समय में जब पंजाब के अंदर बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं। उनका हित ना सोचकर आम आदमी पार्टी अपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का हित खोज रही है ताकि उनकी सुरक्षा Z+ चलती रहे, लाल बत्तियों में मौज करते रहें और हेलीकॉप्टर में उड़ते रहें। 60,000 करोड़ इसलिए बार बार मांगे जा रहे हैं कि जितनी जल्दी 60,000 करोड़ मिल जाए उतनी जल्दी आम आदमी पार्टी खुल के मौज काट ले। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे में आज जब उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान कर दिया, इसके बाद उस पैकेज पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए आम आदमी पार्टी के लोगों ने। लेकिन यह अंतिम पैकेज नहीं था। अभी इसमें जब एस्टिमेट आएगा कि इतना नुकसान पंजाब को हुआ है तो उसमें केंद्र सरकार उन्हें और पैसा देगी, ये बात भी कही जा चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ खबर को वहां से पकड़ते हैं जहां से उनको फायदा हो रहा होता है। तो अब 1600 करोड़ बेहद कम है। इस पर एक बड़ी चर्चा आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर इसको चर्चा का विषय बनाने की कोशिश कर रही है और बार बार ये भी चर्चा का विषय बनाने की कोशिश की जाती है 60,000 करोड़ रुपया हमारा दे दीजिए। किसी स्टेट का हमारा नहीं होता है। और आप अब 4 दिन बाद चले जाएंगे वहां से, और भी बहुत सभी देश के सारे स्टेट का पैसा केंद्र के पास पड़ा है, लेकिन किसी को नहीं मिला है और कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ आम आदमी पार्टी, क्योंकि यही वो पार्टी है जो लड़ाई से उपजी थी और लड़ाई ही इसको खा जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,